नमस्कार। साल 2025 का अंत मुंबई के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होने वाला था। वादा था नई मेट्रो लाइनों का जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाली थी। पर नया साल आ चुका है और वो पटरियां अब भी खाली है। 31 दिसंबर की डेडलाइन तो जैसे पत्थर की लकीर थी। पूरा शहर एक तरह से जश्न की तैयारी में था। लेकिन दिन बीतते गए और ये साफ हो गया कि उद्घाटन का जो पूरा प्लान था वो पटरी से उतर चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर मुंबई की नई मेट्रो लाइनों का हुआ क्या? यही सवाल आज पूरे शहर में गूंज रहा है। चलिए आज इसी देरी के पीछे की जो उलझी हुई वजहें हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात उस वादे की जिसमें देरी हुई, फिर देखेंगे कि इसके पीछे चुनावी बाधा क्या है और एक बहुत ही जरूरी चीज सेफ्टी चेक। इसके बाद लाइन 2B और 9 का स्टेटस रिपोर्ट देखेंगे और साथ ही लाइन 4 और 4A में क्या चल रहा है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इंतजार कर रहे शहर को ये सौगात कब मिलेगी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं चुनावी बाधा की। आखिर कैसे राजनीति ने इस उद्घाटन समारोह पर ब्रेक लगा दिया? हैरानी की बात यह है कि पहली रुकावट का कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक है पॉलिटिक्स से, मतलब आने वाले BMC चुनाव से। यहाँ पर एक चीज बहुत अहम हो जाती है, आचार संहिता या जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अब ये है क्या? ये इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो चुनाव के दौरान पार्टियों को फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये नियम तो चुनावों में फेयर प्ले के लिए बनाया गया है, लेकिन मुंबई मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर इसका एक अलग ही असर पड़ा है। होता यह है कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, कोई भी राजनीतिक नेता किसी भी तरह का भव्य पब्लिक उद्घाटन नहीं कर सकता। मतलब चुनावी मौसम में किसी भी तरह के पॉलिटिकल तामझाम पर रोक लग जाती है। तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से एक बड़ा पब्लिक रिबन कटिंग सेरेमनी करवाने का जो प्लान था वो तो यहीं खत्म हो। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है। देखिए, बड़ा राजनीतिक इवेंट मतलब उद्घाटन समारोह वो तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेनें चल ही नहीं सकती? नहीं, एक शांत नॉन पॉलिटिकल लॉन्च जिसे सॉफ्ट लॉन्च कहते हैं वो अभी भी किया जा सकता है। मतलब MMRDA चाहे तो उसे पब्लिक के लिए खोल सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ पॉलिटिक्स का ही एंगल नहीं है। एक इससे भी बड़ी और शायद सबसे जरूरी वजह है, और वो है सेफ्टी। एक ऐसा चेक जिसके बिना कोई भी पैसेंजर ट्रेन में कदम नहीं रख सकता। और यहीं पर एंट्री होती है CMRS की, यानी कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी। इसे ऐसे समझिए कि ये वो फाइनल अथॉरिटी हैं जिनकी हरी झंडी के बिना मुंबई की कोई भी मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक तरह से फाइनल गेटकीपर हैं। जैसा कि कहा भी गया है, जब तक उनकी तरफ से पूरी मंजूरी नहीं मिल जाती आप मेट्रो नहीं चला सकते। अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी CMRS पर आएगी। बिल्कुल साफ है, CMRS के लिए सेफ्टी सबसे पहले है। उन्हें पॉलिटिकल डेडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जब लोग ट्रेन में बैठें तो वो 100% सुरक्षित हों। तो हुआ यह है कि CRMS अभी लाइनों का इंस्पेक्शन कर रहा है और उन्हें कुछ कंप्लायंस पॉइंट्स मिले हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिन्हें ठीक करना जरूरी है। और अब MMRDA इन सभी पॉइंट्स को ठीक करने में लगा हुआ है। फाइनल सर्टिफिकेशन तो तभी मिलेगा जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि देरी क्यों हुई। चलिए अब जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। जिन लाइनों को खुलना था उनका एक्चुअल स्टेटस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लाइन 2B और 9 की। पहले बात लाइन 9 की, जो दहिसर ईस्ट से मीरा भाईंदर तक जाती है। ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर है, करीब 13.5 किलोमीटर लंबा। और अच्छी खबर यह है कि इसका सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। बस स्टेशनों और एंट्री एग्जिट पर थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बाकी है, जो कुछ ही हफ्तों में निपट जाएगा। अब आते हैं लाइन 2B पर। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। ये लाइन पूरी एक साथ नहीं खुलेगी, बल्कि इसका एक हिस्सा ही अभी शुरू होगा। अंधेरी वेस्ट और डायमंड गार्डन के बीच का जो सेक्शन है उस पर अभी भी काम चल रहा है और उसे पूरा होने में शायद 2026 का अंत आ जाएगा। चलिए अब जरा लाइन 4 और 4A की तरफ देखते हैं। ये ठाणे की लाइफलाइन बनने वाली है और यहाँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने प्रोजेक्ट को एक नया पुश दिया है। हुआ ये है कि इंजीनियरिंग की जानी मानी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT को लाइन 4 और 4A के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब इस लाइन के कई जरूरी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जिम्मेदारी एक ही भरोसेमंद कंपनी के हाथ में है। अब LNT को करना क्या क्या है देखिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम का डिजाइन और उन्हें बनाना, पावर सप्लाई, ट्रैक्शन सिस्टम, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, इन सब को सप्लाई और इंस्टॉल करना, और फिर
इन सारे सिस्टम्स को करीब 25 किलोमीटर के स्ट्रेच पर इंटीग्रेट और टेस्ट करना। इसमें 32 स्टेशन और 2 डिपोज भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, 5 साल तक मेंटेनेंस भी इन्हीं के जिम्मे है। और ये लाइन मतलब लाइन 4 और 4A बहुत बड़ी है, वडाला से गायमुख तक लगभग 35 किलोमीटर। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैडबरी जंक्शन से कासरवडवली वाले हिस्से पर ट्रायल रन भी चल रहे हैं। सोचिए, ठाणे के लोगों के लिए ये कितना बड़ा रिलीफ होगा। तो ये सब जो काम चल रहा है, सेफ्टी चेक्स, फिनिशिंग का काम, सिस्टम टेस्टिंग, इन सब के पीछे एक ही भावना है, इंतजार। पूरे शहर का इंतजार, अपने रोज के सफर में एक बड़े बदलाव का इंतजार। ये बात बहुत सही कही गई है कि नीचे ट्रैफिक और ऊपर सरकती मेट्रो के साथ निवासी यात्रा के एक नए युग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे ट्रायल रन देखते हैं और जानना चाहते हैं कब, जब लोग अपनी गाड़ियों में ट्रैफिक में फंसे होते हैं और ऊपर से खाली मेट्रो को टेस्ट रन करते हुए देखते हैं, तो बस एक ही सवाल मन में आता है, आखिर कब? तो चलिए अब उस सवाल का जवाब जानते हैं। नई डेडलाइंस क्या हैं? देखिए, प्लान ये है कि लाइन 2B और 9 का आंशिक उद्घाटन 15 जनवरी 2026 से पहले हो जाए। लाइन 4 का पहला फेज फरवरी-मार्च 2026 में शायद होली से पहले खुल सकता है और लाइन 2B के बाकी हिस्से 2026 के अंत तक पूरे होने की उम्मीद। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। ये कुछ लाइनें तो उस बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है जो मुंबई के लिए तैयार की जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इस वक्त कुल 14 मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। सोचिए, जब ये 14 लाइनें पूरी तरह से काम करने लगेंगी, तब कल का मुंबई कैसा दिखेगा? हाँ, आज की ये देरी थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है, लेकिन ये उस बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है जो लिखी जा रही है। असली सवाल ये नहीं है कि मेट्रो कब शुरू होगी। असली सवाल ये है कि जब ये पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, तो ये इस शहर की जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल देगा।